हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपने भी छत्तीसगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है, आप छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए है। प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम की डेट आपको पता होगा 2 बार बदल चुकी है। और हमारा जो सीजी व्यापम का एग्जाम है बेटा बीएससी नर्सिंग का, वो सबसे पहले हम डेट पे जाते हैं कि वो कब होने वाला है। ये बेटा जो हमारी डेट है, आपको पता होगा बोर्ड ने पहले 2 बार चेंज करी थी। अब लास्ट में इन्होंने जो डेट फिक्स की है वो है बेटा ये 14 जुलाई, है ना। 14 जुलाई को आपका संडे को जो है वो एग्ज़ाम है बेटा, है ना। तो देख सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग 2024 और आगे लिखा है 14 जुलाई, और मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा सुबह की पाली में। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो सबसे पहली बात और बड़ी बात तो है ये। ओके जी। अब इसके बाद में दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 14 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है बेटा, अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ भी है नहीं। ठीक है ना। अब हमारे पास में केवल और केवल बेटा कितना टाइम बचा हुआ है? 10 डेज का। हमारे पास में 10 दिन है बेटा प्रिपरेशन के लिए। कितने दिन है हमारे पास तैयारी के लिए? 10 दिन है हमारे पास तैयारी के लिए। तो इन 10 दिनों में हम कैसे पढ़ें, किन किन बातों का ध्यान रखें, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए बेटा, और हम एग्जाम की टिप्स पे भी बात करने वाले हैं, एडमिट कार्ड पे भी बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, इस पेपर के अंदर टोटल 5 भाग आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड का रहता है, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। और सेकंड पार्ट जो है वो फिजिक्स का रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड भाग केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन। फोर्थ भाग बायो का 20 क्वेश्चन। फिफ्थ भाग आपका इंग्लिश का 20 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो हमारे कितने आते हैं? 100। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे? 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बेटा। और 100 मार्क्स का ही हमारा क्या रहता है बेटा? एग्जाम रहता है। सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारे इस एग्जाम में बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जितने भी बच्चे हैं, है ना, आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 100% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बेटा, है ना। स्टार्टिंग में जब आप एग्जाम देंगे तो शुरुआत में बेटा जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो टिक करना पेपर पे और ओएमआर सीट भर देना। फिर जो नहीं आ रहे हैं आपको या जो डाउटफुल हैं, वो भी, जिनमें भी जो रिलेटेड आपको ठीक लगे वो आपको करना है ना। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा बेटा एग्जाम में, और आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर सीट पे होगा। ठीक है ना। एग्जाम आपका होने वाला है बेटा ओएमआर सीट पे, पूरा ऑफलाइन पेपर लगेगा। अब देखो, आपको कुछ मैं एग्जाम के टिप्स बताना चाहूंगा कि एग्जाम देते समय आपको जो है किन किन बातों का बेटा ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है बेटा कि आपके जो है एडमिट कार्ड अब आने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आप जिस भी एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, पहला काम यह होना चाहिए कि आप जब घर से निकलते हैं बेटा, तो एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाना है, और उसकी 2 फोटो को भी जरूर रखे पास में, कोई एक आध फट जाए तो। इसके अलावा आप बेटा अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी जरूर साथ में लेके जाएं, जैसे कि आधार कार्ड। ठीक है ना। बिल्कुल जी।
अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर पास में रखें। कई बार क्या होता है ना बच्चों, एडमिट कार्ड पे फोटो पूरी तरह से विजिबल नहीं होता, या आईडी पे फोटो पूरी तरह से विजिबल नहीं होता, तो वो लोग फोटो कई बार मांगते हैं, है ना। तो फोटो भी अपने पास में रखें। फिर अगला जो पॉइंट है बेटा वो ये है कि आप एग्जाम का जो भी आपका टाइम है बेटा, एडमिट कार्ड पे दिया हुआ होगा, एग्जाम का स्टार्ट होने का जो टाइम होता है बच्चों, उससे 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे क्या करना है बेटा, पहुंचना है। यानी आपको जो रिपोर्टिंग है बेटा, सेंटर पे रिपोर्टिंग जो है वो टाइम पे करवानी है। बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है 9 बजे, बच्चे पहुंचते हैं 8:30 बजे, फिर एग्जाम सेंटर क्लोज हो जाता है। या कहीं पे एग्जाम 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, बच्चा 9:30 पहुंचता है, तो फिर सेंटर क्लोज हो जाता है। तो कम से कम 2 घंटे पहले, एग्जाम के टाइमिंग से 2 घंटे पहले सेंटर पे रिपोर्ट करें, सेंटर के आगे पहुंच जाए। ओके बच्चों, और प्रॉपर जो है वो ड्रेस कोड को फॉलो करें बेटा, है ना। या तो इस तरह से टी शर्ट पहन के जाएं, या हाफ बाजू का जो शर्ट आता है वो पहन के जाएं। इसके अलावा कुर्ती है, पायजामा है, जीन्स है, पैंट है, सब चलेगा। लेकिन शूज अलाउ नहीं है, चप्पल पहन के जाएं, सैंडल पहन के जा सकते हैं। ज्वेलरी नहीं ले जा सकते आप साथ में, पेंसिल नहीं ले जा सकते, रबर नहीं ले जा सकते, शॉर्पनर, है ना। अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, पर्स नहीं ले जा सकते बेटा, टोपी पहन के नहीं जा सकते अंदर, है ना। कोई भी गले में दुपट्टा है, शॉल है, इस तरह की चीजें नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो हाफ बाजू का, हाफ स्लीव का आपको शर्ट या टी शर्ट जो है वो पहननी है। और इसके अलावा आप पैंट जीन्स वगैरह तो कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। ध्यान रखना बेटा, ज्वेलरी वगैरह तो आपको बिल्कुल नहीं पहन के जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब इन 10 डेज में क्या करें, देखो बेटा मैं आपको ये कहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। बेटा देखो, आपका एग्ज़ाम किसके ऊपर होने वाला है, OMR सीट पे होगा। तो आपको, आप जब एग्ज़ाम सेंटर में चले जाएंगे तो आपको एक OMR सीट भी मिलेगी, और आपको क्या मिलेगा बेटा, पेपर भी मिलेगा, है ना। बिल्कुल। तो बेटा बच्चे बहुत सारे गलती क्या करते हैं, इस OMR सीट में बबल जो है वो ब्लैक करने होते हैं। इस तरह से OMR सीट होती है बेटा, और उसमें OMR सीट में ऊपर ही ऊपर पहले आपको रोल नंबर भी भरना होता है। ऐसे छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं बेटा, ठीक है ना। और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती रोल नंबर भरने में करते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे गलती किस में करते हैं, रोल नंबर को फिल करने में गलती करते हैं, ठीक है ना। और फिर नीचे ऐसे आपके बबल होते हैं बच्चों, है ना, इस तरह से बबल बने होते हैं। ऊपर लिखा होता है A B C और D, और इधर क्वेश्चन मार्क होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। हर एक क्वेश्चन के सामने बच्चों 4 बबल आपके दिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है कि नहीं है बच्चों। बिल्कुल जी। और यहाँ पर भी रोल नंबर वाले में भी ऐसे बबल बने हुए होते हैं बेटा, रोल नंबर वाले में भी क्या बने होते हैं, ऐसे बबल बने हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। देखो अब जैसे आपका रोल नंबर है 1 0, यहाँ पे भी ऐसे बबल रहते हैं 1 2 0 3 4 5 0 2 1 8। मान लो ये किसी का रोल नंबर है। तो अब यहाँ अगर 1 है ना बेटा, तो देखो यहाँ ऐसे लिखे हुए होंगे 1 2 3 4 5 0 ऐसे करके। तो 1 यहाँ है तो 1 वाला बबल आपको ब्लैक करना है। यहाँ 2 है तो ऊपर से 1 2 काउंट करके इधर देखना है, 2 के सामने वाला बबल ये ब्लैक करना है। यहाँ 0 है तो 0 अगर नीचे है तो नीचे, और अगर ऊपर इधर 0 वाला बबल है तो वो 0 वाला बबल ब्लैक करना है ना। अब इसके बाद 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे 3 वाला बबल ब्लैक करना है। 4 है तो 4 वाला बबल ब्लैक करना है। तो ऐसे OMR सीट भरते समय कोई मिस्टेक नहीं करनी है। OMR सीट में ज़्यादातर गलतियां रोल नंबर फिल करने में होती है बच्चों से, तो रोल नंबर आप सही भरें। अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो गई है ना बेटा, तुरंत वहाँ जिन टीचर की ड्यूटी है उनको पूछें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कैसे रोल नंबर भरूं, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। समझ में आई बात? बिल्कुल।
अब बच्चों क्वेश्चन के कैसे बबल ब्रेक करेंगे। देखो शुरुआत में बच्चों आपके पेपर के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, आप स्टार्टिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड से ही कर लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बाद आप बायो के क्वेश्चन कीजिए बेटा, बायो के बाद आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन कीजिए, केमिस्ट्री के बाद आप इंग्लिश के क्वेश्चन कीजिए बेटा, और सबसे लास्ट में जो है आप फिजिक्स अटेंड कीजिए। और मेरा तो निवेदन है कि बायो आप पहले अटेंड करो, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड अटेंड करो। पहले बायोलॉजी कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर आप केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश और फिर फिजिक्स। पहले पेपर को घुमा लेना, जहां से बायो के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उन क्वेश्चन को पहले टिक करो। 20 क्वेश्चन है बायो के, जितने भी आ रहे हैं वो पेपर में टिक कर दो। जैसे पहले का बी है तो पेपर में बी टिक करो, सी करो। अब टिक किए, अब आप ओएमआर भरना शुरू करो, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसका बी है तो बी का बबल ब्लैक कर दो। अब जैसे तीसरे का सी है तो सी का कर दो। अब कई बार क्या होता है ना, पेपर में हमें जैसे चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमने पांचवें का बी लिख रखा है, अब हम कई बार यहाँ क्रम जो है वो भूल जाते हैं और पांचवें की जगह ऊपर चौथे का बी भर देते हैं। जब सीक्वेंस हमारी चूक जाती है ना तो पूरी ओमार हम गलत भर देते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, आप जिस क्वेश्चन का आंसर यहां भर रहे हैं पहले पेपर में देखना एग्जैक्ट वो क्वेश्चन और ये सेम है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर 5 की जगह आप 4 नंबर ही फिल कर रहे हैं। गलती नहीं करनी है, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि सजगता रखनी है, सावधानी रखनी है, मिस्टेक कम करनी है। ओके, और किसी में मान लो गलत बबल ब्लैक कर भी दिया तो अब उसको मिटाने का प्रयास नहीं करना, गलती हो गई तो हो गई। ओके बेटा, चलो जी। अब देखिएगा, और OMR सीट टुकड़ों में फिल करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर पहले टिक कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे फिर एक साथ पूरी ओमार भरते हैं, एक साथ नहीं भर पाओगे। 20-20 क्वेश्चन टुकड़ों में फिल करने हैं। पहले बायो के क्वेश्चन टिक किए, ओमार भर दी। बायो में भी जो पहले आ रहे हैं वो करो आप। मान लो 20 में से आपको 17 आ रहे हैं तो 17 कर लो। वो 3 जो आपको नहीं आ रहे हैं ना वो तुक्का लास्ट में लगाना है, ठीक है। फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में मान लो 16 आपको एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं तो वो 16 भरो इधर। फिर आपने केमिस्ट्री में जैसे आपने टिक मार्क किए, 15 आपको आ रहे थे, 15 टिक करके 15 का ओमार यहाँ फिल करो। फिर इंग्लिश में मान लो आपको 14 आ रहे थे, 14 फिल करो। फिजिक्स में मान लो आपको 12 आ रहे थे तो 12 फिल करो। अब इसके बाद पीछे बचे हुए जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो भी फिल करने हैं आपको, रिलेटेड उनका आंसर लिखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन करने जरूरी है ना। आप सभी क्वेश्चन करें भाई, सभी क्वेश्चन अटेंड करें, सभी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बेटा, अटेंड करने हैं। ओके, बिल्कुल जी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब 10 दिन बचे हुए हैं तो इन 10 दिनों में क्या करें। एग्जाम जब बहुत करीब होता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, अब आपने जो भी अपने नोट्स बना रखे हैं बेटा, मेरा तो एक ही निवेदन है, आप अपने नोट्स से जितना रिवीजन कर सकते हो कीजिएगा, है ना। अब अगर बच्चों जैसे कि आप एक वीडियो लेके बैठ जाओगे, मान लो एक 10 घंटे की कोई यूट्यूब की क्लास है, आप उस 10 घंटे की क्लास में 50-100 क्वेश्चन कर लोगे, और अगर उसी 10 घंटे में आप खुद से अगर नोट से पढ़ो ना तो आप 7-8 चैप्टर पढ़ लोगे। सही बात है, गलत बात है। तो बेटा अब अपने नोट्स जो भी आपने आज से पहले पढ़ाई की है, जो नोट्स बने हुए उनसे बार बार रिवीजन करो, उन नोट्स को रीड करो, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर डेली रीड करो। टारगेट बना लो कि भाई आज मुझे फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2, बायो के 2, इस तरह से टारगेट बनाओ, है ना। इंग्लिश का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 50 क्लासें हैं यूट्यूब पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की, उनकी पीडीएफ पे टेलीग्राम पे है, ऐप में है। आप उन पीडीएफ को भी अगर पढ़ लोगे तो भी बड़ी बात है। क्लास के बजाय पीडीएफ पढ़ो। अगर ऑनलाइन बैच लिया हुआ है ना बेटा, तो ऑनलाइन बैच अगर आपके लिया हुआ है तो मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन बैच के अंदर जो 1 शॉट क्लास है ना, 1 शॉट क्लास की आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। और अगर कोई चैप्टर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, उस चैप्टर में आपको 60% चीजें पता है, थोड़े कुछ डाउट है जो क्लियर होने हैं, तो आप एक 1 शॉट क्लास देख लो। लेकिन डिटेल्ड क्लासें मत देखिए। मान लो एक चैप्टर की 10 क्लास है तो अब वो नहीं देखनी है। समझ में आई बात। 1 शॉट रिवीजन करना है, नोट्स को रीड करते हुए आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर डेली पढ़ने हैं बेटा, मैक्सिमम चैप्टर डेली कंप्लीट करने हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब प्रीवियस ईयर के पेपर
2021 का पेपर, 2022 का पेपर और 2023 का पेपर, इन पेपर को भी थोड़ा रीड करो, इससे एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे पेपर विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे, विजय एजुकेशन ऐप में डले हुए हैं बेटा। फ्री में कोई भी बच्चा ऐप को जब ओपन करेगा तो ऐप ओपन करते ही ऐप में इधर 3 लाइनें दिखेगी, उन 3 लाइनों पे क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर छत्तीसगढ़ के, यूपी के, एम्स के, बिहार के, राजस्थान के, है ना, पंजाब के सारे पेपर ही पेपर पढ़े हैं। आप किसी भी पेपर को पढ़ो, वहां पेपर नहीं, आपके लिए हमने फ्री मॉडल पेपर बनाए हैं बेटा। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी हमने फ्री मॉडल पेपर बना रखे हैं। आप वहां पे विजय एजुकेशन ऐप में और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे हमने बहुत अच्छे अच्छे फ्री मॉडल पेपर बना रखे हैं, फ्री टेस्ट बना रखे हैं बेटा। आप उन फ्री टेस्ट को दीजिए, फ्री मॉडल पेपर को दीजिए, ठीक है ना। और एक मैं आपको बात बताऊं बेटा, इस पूरे जून के अंदर हमने 15 मैराथन क्लासें ली है, जिनमें 3 से 4 हजार क्वेश्चन और इसके अलावा थ्योरी के चैप्टर करवाए हैं बेटा। देखो आप, हमने जून के अंदर, जून के फर्स्ट वीक में क्लासें ली लगातार, 5, 6, 7 जून को, फिर 9, 10, 11, 12, 13 जून को मैराथन क्लासें ली, फिर हमने 23, 24 जून को क्लास ली, फिर 27, 28, 29 जून को क्लास ली। इसके अलावा अब भी बच्चों आगे आने वाले दिनों में भी मैराथन होगी। और हम मैराथन बेटा टुकड़ों में लेते हैं, फिजिक्स की अलग 3 घंटे की ले ली, केमिस्ट्री की अलग 3 घंटे की ले ली, बायो की अलग 3-4 घंटे की ले ली, ऐसे हम टुकड़ों में लेते हैं। एक क्लास लेते हैं, फिर 2 घंटे गैप, फिर एक क्लास, फिर 1 घंटे गैप। ऐसा करने से क्या होता है कि एक क्लास होने के बाद आपको टाइम देते हैं हम, उसमें आप अपना वापस एक बार रिवीजन भी कर लेते हो, आपको ब्रेक भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से मैराथन चलाते हैं बेटा, है ना, बिल्कुल जी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने ऑनलाइन बैच ले भी रखा है तो आपके बैच के अंदर भी टेस्ट होंगे, आप उन टेस्ट को दे सकते हो। आपके बैच के अंदर डीपीपी के रूप में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एग्जाम करीब है बेटा, एग्जाम करीब है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रिवीजन करनी है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली क्वेश्चन का टारगेट बना लो, डेली फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायो के 50, और इसी तरह से नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों मैराथन क्लासें जितनी भी हमने जून में ली थी बेटा, है ना, उन मैराथन की पीडीएफ विजय एजुकेशन ऐप में और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे हैं। आप उन अगर पीडीएफ को भी रीड कर लेंगे ना बेटा, तो भी आपका बहुत अच्छा और शानदार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके जो भी नोट्स या जो शॉर्ट नोट्स है, इनसे आप क्या करिए बेटा, अब रिवीजन करिए, बार बार इन नोट्स को रीड करिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है बेटा, उन पेपर को देख करके एनालाइज कीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा अपने ऐप में मॉडल पेपर डले हुए हैं और अलग अलग स्टेट के, जो अदर स्टेट है बच्चों, उनके भी पेपर डले हुए हैं, है ना। आप बेटा जैसे यूपी वाला पेपर पढ़ सकते हैं, पंजाब वाला पेपर पढ़ सकते हैं, राजस्थान का पेपर पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड का पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों के जो पेपर के लेवल हैं वो छत्तीसगढ़ के जैसे ही हैं, है ना। तो इसलिए आप पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखो, ये विश्वास रखो बेटा कि मैंने जो तैयारी की है, मैंने जो पढ़ाई की है, यही मेरे एग्जाम में आएगा, ये बिलीव रखो। और डेली 10 से 12 घंटे स्टडी करो बेटा, कंटिन्यूस एक जगह पे बैठ के पढ़ो, अपना सिटिंग पावर बढ़ाओ, ठीक है ना। ये अब नई कोई भी बुक्स नहीं खरीदनी है आपको बेटा, जो पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, पहले जो पढ़ रखा है उसको बेहतरीन बनाओ, उसको अच्छा बनाओ। कोई चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो फिर उसको रहने दो, मत पढ़ो उसको। अगर कोई चैप्टर आपको आ रहा है काफी हद तक, लेकिन उसमें 10-20% चीजें आपको नहीं आ रही, तो वो इंप्रूव कर सकते हो आप। अगर कोई चैप्टर आपका बहुत शानदार, बहुत स्पेशल है और बहुत बढ़िया तरह से तैयार है, तो उसको छोड़ दो एक बार, वो तो आ ही रहा है। जो थोड़े थोड़े कम आ रहे हैं उनको आप पढ़ो, है ना। और नोट्स को 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करो, है ना। पहले से कोई बुक्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ोगे, आत्मविश्वास रखोगे, खुद पे भरोसा रखोगे,
विजय टीम पे भरोसा रखोगे, गुरुजनों पे भरोसा रखोगे, मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, टॉप कॉलेज में एडमिशन पाओगे। और आपका भी कोई छोटा भाई बहन रिलेटिव अगर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहता है, तो विजय एजुकेशन के साथ जुड़ सकता है। इस बार बेटा एम्स के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में एम्स बीएससी नर्सिंग में हमारे विजय एजुकेशन के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं बेटा, है ना। आप सब बच्चों की बदौलत अभी यूपी का रिजल्ट आया बेटा, आपकी प्यार की वजह से यूपी में एक तरफा 90% बच्चों के अकेले विजय एजुकेशन से सिलेक्शन हुए हैं। अभी पंजाब का रिजल्ट आया बेटा, पंजाब में टॉपर्स के अंदर अपने विजय एजुकेशन शुमार है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप बच्चों ने मेहनत करी है, और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी जब आएगा तो टॉपर्स विजियंस होंगे, और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाला हमारा विजियंस होगा। और मुझे छत्तीसगढ़ के बच्चों पे भरोसा है, आपके माता पिता के वो संस्कार, आपके माता पिता की प्रेरणा और आपकी मेहनत वास्तव में हकीकत में बदलेगी और आपकी जीत होगी बेटा, यही आशीर्वाद है। बेस्ट ऑफ लक, विजयी भव मेरे दोस्तों, मेहनत करते रहिए, और भी मैं अपडेट दूंगा, और भी जानकारियां देता रहूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही, खूब पढ़िए, दिल से पढ़िए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।